देश का प्रतीक है, इस देश की एकता का प्रतीक है और दर्शाता है कि किस तरह से विभिन्न रंगों में विभिन्न जातियों में होने के बावजूद भी लोग लगातार इस आंदोलन में संविधान के रक्षक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं। वो इस देश थी जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, उनको भारत की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब इनके साथ हैं। और 2 अप्रैल इन्होंने देखा था जब SC ST पर इन्होंने वार किया था तो वो उसके सामने इन्हें झुकना पड़ा था। अगर मोदी जी नहीं माने तो 2 अप्रैल ये फिर से यहाँ पर बच्चा पैदा करें रू कमीन निकल जाएगा, क्या इलाज है? अब ये थोड़ी पता है कितना लाइन में चले सभी साथी, लाइन लगा लीजिए, 2 लाइन लगा लेते, बीच में एक जगह छोड़, 2 लाइन लगा लीजिए, आगे भी पीछे भी लाइनों में चले, 2 लाइनों में। बहुत लंबा कारवां है, 2 किलोमीटर लंबा ये कारवां है, लाइन में चले प्लीज। चलो पीछे पीछे हो जाए, रथ के पीछे हो जाए। लाइन में चले, कृपया लाइन में चलते रहें, सभी साथी लाइन में चले। नमस्कार साथियों, आज है हम गाजीपुर बॉर्डर पर और लगातार जो हम नारे सुन पा रहे हैं, जय भीम के नारे गूंज रहे हैं और अक्सर हमने जय जवान जय किसान के नारे तो बहुत सुने हैं, लेकिन आज यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक लोगों के हाथ में पंचशील के झंडे हैं और जय भीम के झंडे भी लगे हैं। तो इसी कड़ी में हम इन लोगों से ही जानना चाहें, आज गाजीपुर बॉर्डर पर बहुजन समाज के लोगों का जो तांता लगा उस पर क्या कहना है? हमारा ये संकल्प के साथ ये बहुजन समाज निकला है। मोदी जी ने जो काला कानून लेके आए हैं, इसको हर संभव हमें वापस कराना है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है बहुजन समाज का। जी, लगातार किसान 1.5 महीने से सड़कों पर है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन आज हम देख रहे हैं यहाँ पर पंचशील के झंडे और जो जय भीम के झंडे और जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। तो किस तरह से इस आंदोलन में मजबूती के साथ में खड़े होने का इरादा है? देखिए, पहले से भी हम यहाँ पर जो हमारे बौद्ध भिक्षुओं का जो एक टेंट भी लगा हुआ है और हम मतलब 4-4, 6-6 लोगों के बीच में समर्थन देते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि बहुत लंबे समय से हमारे किसान ठंड में मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार नहीं सुन रही। तो आज हम सब ने एक बहुजन समाज मंच के नीचे इतने जो संख्या आप देख रहे हैं सब लोग लेके आए हैं। हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि किसान अकेले नहीं है, इनके साथ जनमानस जुड़ा हुआ है, बहुजन संगठन सब इनके साथ हैं। और 2 अप्रैल इन्होंने देखा था जब SC ST पर इन्होंने वार किया था तो वो उसके सामने इन्हें झुकना पड़ा था। अगर मोदी जी नहीं माने तो 2 अप्रैल ये फिर से यहाँ पर कायम हो जाएगा और ये साफ चक्का जाम पूरी दुनिया यहाँ जाम करने का जज्बा बहुजन समाज संगठन रखते हैं। जी, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लड्डू है उनका भी वितरण किया जा रहा है। तो आज लोगों में खुशी का माहौल भी है कि यहाँ पर जो बहुजन समाज की संख्या है वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में। देश का जो अन्नदाता है जो कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर पड़ा हुआ है, उसके समर्थन में बहुजन समाज के लोग काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम जानना चाहेंगे इन्हें से कि जो आज माटी संकल्प यात्रा है उसको निकालने का क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये जी, जब सरकार अगर तानाशाही सरकार अगर नहीं झुकती तो एक आदमी एक होता, जब पूरे बहुजन समाज का समर्थन हो जाता सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये किसानों के ही हित की बात नहीं है, ये एक आम आदमी, मजदूर, किसान और सभी के हित की बात है कि अगर किसान मारा गया इस समय तो एक गरीब आदमी मारा जाएगा, क्योंकि किसान अन्न देता है, किसान कपड़ा देता है, किसान मकान देता है। मिट्टी देश की जो है वो भी किसान की है और किसान की जब जमीन चली जाएगी तो आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि इन धन्ना सेठों के साथ में जो जितना भी राशन पहुंच जाएगा इनके गोदामों में तो ये तो अपनी मनमर्जी के रेट पर बेचेंगे। तो हमारा किसान, अगर हमारा पेट भर रहा है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने किसान के साथ में खड़े हों और उसका साथ दें अपने भाई का।
जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 कानूनों को होल्ड पे रखा है, तो क्या कहना है कि 2 महीने तक लगातार कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर रहेंगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो देश की सुप्रीम कोर्ट है वो भारत सरकार का कहीं ना कहीं साथ देती है, क्योंकि 2 अप्रैल में उन्होंने SC/ST एक्ट जो है वो निष्प्रभावी भी किया था, और वो लगातार ऐसा दिखाई देता है, उनके जो उनका जजमेंट आया उससे दिखाई देता है, जो 4 लोग वो जो किसान बिल के विरोध में थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को उस टीम में मनोनीत किया। और ये मुझे लगता है एक जो है सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो भारत की सरकार है वो टुकड़ों टुकड़ों में, यानी कि कभी मुस्लिमों के खिलाफ NRP NRC लागू करती है, कभी इस देश में जो है वो कभी 370 का कानून लाती है, कभी वो इस देश के अंदर जो है अपने राम मंदिर की बात करती है, लेकिन ना रोजगार की बात है, ना शिक्षा की बात है। जब भी आप देखो धर्म की बात है, और धर्म की राजनीति में यहाँ पे देश को बांट के रख दिया है। जो यहाँ पे एक तहजीब थी, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसने बांटने का काम किया है। और जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल भी सरकार के किसी मंत्री को, उत्तर प्रदेश के सरकार के जो मंत्री हैं, जो उस सरकार में अपना सानिध्य रखते हैं, उनको थोड़ी सी भी शर्म गैरत इस बात की नहीं है कि वो यहाँ पर आएँ। ये जो ठंड में आज 50 से ज़्यादा किसान यहाँ पे मर चुके हैं, उनको रहम नहीं है। उनको ये रहम नहीं है कि जब लॉकडाउन के अंदर इस देश का मजदूर, इस देश का जो गरीब तबके का आदमी था वो मर रहा था, तो ये लोग अडानी और अंबानी के साथ मिलकर के उसके पैसे से इस देश में MLA MP खरीद के सरकार बनाने का ये लोग काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका एहसान उतार रहे हैं। इसको देश को जो बेच रहे हैं अडानी अंबानी को, वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिजली को, इस देश की जो बिजली है, इस देश की रेलवे है, इस देश का BSNL है, जितने भी सारे विभाग हैं, वो देश को इसलिए उनको बेचने का काम कर रहे हैं क्योंकि जब वो MLA MP खरीदते हैं, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं होता। वो अपनी मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं, वो अपनी राजस्थान में सरकार बनाते हैं। और आप देखिए ये जो मिल करके जहाँ पे EVM का घोटाला करते हैं, तो ये सब इसमें अडानी और अंबानी का हाथ है, इसलिए उस देश को बेचने का काम ये अडानी अंबानी को कर रहे हैं। लेकिन जो संविधान के रक्षक हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो इस देश को बेचने नहीं देंगे। और किसानों के साथ, जैसे आज कई हजारों की तादाद में यहाँ पर आए हैं, इनके साथ लगातार यहाँ पर खड़े रहेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ये अम्बेडकर के लोग हैं, और उस अम्बेडकर के लोग हैं जिस अम्बेडकर ने इस भारत देश का संविधान लिखा, और उस संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपनी आजादी के साथ हर आंदोलन को करने का अधिकार, अपनी व्यक्ति का अधिकार है, और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन जीने का अधिकार है। इसी कड़ी में और भी साथी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो आंदोलन, और खासकर जो बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? किसान आंदोलन को इस तरीके से देख रहे हैं कि आज जो जितने भी जो किसान हैं वो अपनी जो परेशानी के लिए आए हैं, और हम चाहते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान जो है विरोध आंदोलन में आएँ और अपनी समस्याओं के लिए हम लोग जो है लड़ाई लड़ें। इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये जो तीनों काले कानून है, जो मोदी जी ने जो कारपोरेट घरानों की मदद से उनके 3 साल पहले प्री प्लान करके उनके शौलों ग्राउंड वगैरह सब तैयार करने के बाद मई जून महीने में इसको कोरोना महामारी की आड़ में रात के अंधेरे में गुंडागर्दी करके पास कराए गए हैं। इन्होंने कोई इसमें बहस नहीं की। जो राज्यसभा में तो इनका बहुमत भी नहीं था, वहाँ भी इन्होंने गुंडागर्दी करके इसको पार कराया है। हम किसानों के समर्थन में जहाँ आए हैं, जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते, MSP के ऊपर कानून नहीं बनता, हम जहाँ डटे रहेंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज है, आप देख सकते हैं कि वो राष्ट्रीय ध्वज है, और आज उस ध्वज को यहाँ पर लाने का जो काम किया है वो बहुजन समाज के लोगों ने किया है। और ये ध्वज साथियों सम्मान का प्रतीक है, इस देश का प्रतीक है, इस देश की एकता का प्रतीक है, और दर्शाता है कि किस तरह से विभिन्न रंगों में, विभिन्न जातियों में होने के बावजूद भी लोग लगातार इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज इस आंदोलन में ये राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज का मतलब है कि एक जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, शांतिमय तरीके से मनाया जाए। और इसके जो काले कानून सरकार ने लागू किए हैं, ये कोरोना की आड़ में लॉकडाउन करके, ताकि जनता अपने घरों में रहे। हम किसी बंद कमरे में बैठ के तीनों कानूनों को, काले कानूनों को लागू करके, और देश की जो जनता है, किसान लोगों को कॉर्पोरेट घराने के अंडर में देना चाहते हैं, ताकि इसका फ़ायदा जो है कॉर्पोरेट घराने को ज़्यादा हो। और सरकार के खिलाफ किसान शांतमय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ज़रूरी नहीं कि 26 तारीख का जो दिन है हम ज़रूर दिल्ली में जाके ही वहाँ प्रदर्शन करना है। अगर तीनों मांगे सरकार मान लेती है, अपने काले कानून वापस ले लेती हैं, तो किसान शांतमय तरीके से अपने अपने घरों को चले जाएंगे। कोई हम लोगों को खुशी नहीं है, हम लोग खुशी
प्रदर्शन में नहीं आए, हम परेशान होकर, दुखी होकर अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को होल्ड पे रख दिया है और 2 महीने का समय दिया है, तो क्या लगता नहीं है कि 2 महीने के लिए आप लोगों को घर चले जाना चाहिए? नहीं, ये खाली किसानों के लिए एक लॉलीपॉप है कि ये किसानों का आंदोलन टूट जाएगा, इसके बाद इतने बड़े संगठन में ये नहीं जुड़ पाएंगे, ताकि ये अपने कानून को 2 महीने बाद, हमें क्या विश्वास है कि 2 महीने के बाद इस कानून को ये वापस ले लेंगे। जी देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्र है बाबूजी की। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूंगी। गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र 28 साल। तो आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन में उम्र का कोई तगाजा नहीं है। बाबूजी, ये 3 आंदोलन है, क्या कहना है इस पर? यहाँ पे यू कहना ये वापस लेना चाहिए सरकार। जब तक वापस न लिए जाएंगे हम वापस नहीं जाएंगे। हम पलवल से आए हुए हैं इन भाई को देखने के लिए। सरदार का आगे हमारा पीछा है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बाबूजी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट जो प्रधानमंत्री जी ने कही है ना कि ये मेरे आदमी है, ये लेने, एक ने तो दे दिया इस्तीफा। ये है ना, ये तो दबाव की वो है राजनीति जो है, यू प्रधानमंत्री वो बिखेर रहा है, जुमलेबाज है, बहुत झूठा और बहुत वैसा। लेकिन इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री को इस देश की जनता नहीं तो जिताया था। फिर यही पता है ना, हम अपने बालक पैदा करें, कमीन निकल जाए जी कोई। सुनिए जी, अब हम अपने बच्चा पैदा करें, रू कमीन निकल जाएगा का क्या इलाज है? अब ये थोड़ी पता है कितना कमीन निकलेगा। ये 3-4 पेटू मोटू ये ऐसे ही बर्बाद करने लग रहे हैं। बाबूजी, आपका क्या कहना है? अब हम वापस नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। पहले धोखे में इसके बातों में आ गए, 15 लाख रुपए में आ गए। पहले किसी को 15 लाख का जुमला दे दिया, उसमें पागल हो गए आदमी। 2 करोड़ नौकरी ले ली, नई जगह ढूंढता है। आज इन किसानों को छोड़ करके मध्य प्रदेश और दूसरे साइड में किसानों से झूठ बोल रहा है, उन्हें बहकाएगा। यहाँ के किसान समझ गए, पहले धोखे में आए थे, अब सारे किसान समझ गए इसको। बाबूजी, लेकिन जिस तरह से ठंड पड़ रही है, जिस तरह से बारिश हो रही है, क्या लगता नहीं है कि आपका हमें कुछ नहीं है, हम ठंड नहीं है। हमारा कर्तव्य है ठंड झेलना, गोली खाना, ये हमारा कर्म है। बलिदान देने वाले लोग हैं, पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी चारा कानून वापस नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं कि बाबूजी का जो जोश है वो सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार है। और अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा